अस्सलाम वालेकुम 24 डिजिटल के साथ मैं हूँ रोजीना अली। पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूँ और पार्लियामेंट हाउस में सियासी पारा इन दिनों बहुत ज़्यादा ऊपर नज़र आ रहा है। सियासी इस्तेहकाम कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी और नून लीग के माबैन तनाज़ा दिन ब दिन शिद्दत अख्तियार कर रहा है, लेकिन दीगर अरकान पार्लियामेंट इसको किस तरह से देखते हैं। मेरे साथ मेंबर सेनेट कामरान मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं जमीयत उलमा इस्लाम से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइए कि पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली में एहतजाज किया, फिर सेनेट में भी कल उनका एहतजाज नज़र आया, वॉकआउट हो रहे हैं, आप इस सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त आप इस पे हतमी राय नहीं दे सकते। दो तीन थ्योरीज हो सकती हैं। एक इश्यूज़ को जो है वो इस एहतजाज की आड़ में दबा देना, एक बात तो ये हो सकती है। दूसरी कि इनके दरमियान वाकई कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है, और अगर हुई है, क्योंकि दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां, तो इसका मतलब ये है कि वो ताकत जिसने इनको इकट्ठा किया था वो कहीं पे उसने जानबूझ के इनको ढीला छोड़ दिया या कमज़ोर हो गई। ये दूसरी बात हो सकती है। तीसरी बात फिर ये हो सकती है कि वो स्टार्ट्स जो कि अपोजिशन के पास आती हैं, अपोजिशन लीडर्स के पास आती हैं, वो इस सारे मामले के बाद जो है वो तीसरी उस स्टार्ट पे कब्जा करना हो, और उसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन में अपॉइंटमेंट्स हो, और बाकी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे अपॉइंटमेंट्स जो है इलेक्शन अपोजिशन लीडर और ट्रेजरी का जो लीडर ऑफ द हाउस है वो मिल के करते हैं। तो तीनों बातें इस वक्त मुमकिन है। सूरत हाल को वॉच करते हैं, आप भी गौर से देखिए, मैं भी गौर से देख रहा हूँ, फिर देखते हैं कि अल्टीमेटली क्या है, आवाम को किस बत्ती के पीछे लगाया जाए। सर ये बताइए कि आपको क्या लगता है पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच में, क्योंकि इत्तेहाद की बात होती है लेकिन अब वो इत्तेहाद कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है, क्या सिर्फ पंजाब से जो बयानात सामने आ रहे हैं वही है, या इसके पीछे कुछ और भी आप समझते हैं कि वजह हो सकती है? आप क्या ये समझती हैं कि अगर पंजाब से कोई बयानात आ रहे हैं तो पंजाब वाले जो है वो इतने सादे होंगे कि वो इस तरह के बयानात दें जिसके नतीजे में कोई उन्हें नुकसान हो जाए? तो ऐसा मुमकिन नहीं। तो जो भी मामला जिस तरफ भी जा रहा है वो किसी फ़ायदे की तरफ ले जाया जा रहा होगा, या एक पार्टी अपने फ़ायदे में, या दोनों पार्टियां अपने फ़ायदे में, या किसी और फरीक का इसमें कोई फ़ायदा हो सकता है। तो कोई ना कोई बेनिफिशरी है, तो ये सब कुछ बेसबब नहीं है। सर ये बताइएगा कि एक जब इजलास होता है, चाहे वो सेनेट का हो या कौमी असम्बली का हो, उस पर बहुत ज़्यादा रुपया पैसा खर्च होता है और आवाम की नज़रें होती हैं इन ऐवानों पर। यहाँ पर कौमी असम्बली में होता है, सेनेट पर उनकी नज़रें होती हैं कि यहाँ पर हमारे लिए कुछ अच्छे फैसले हो रहे हैं। एक इजलास ना होने से उस पर आप क्या समझते हैं कि कितना एक पूरा अमल मुतासिर होता है, और उसमें जो पब्लिक इम्पोर्टेंस के एजेंडा हैं उनको फिर आप किस तरह देखते हैं? वैसे मुझे ये बताइए कि यहाँ पे कौन से फैसले हैं जो आवाम के मफाद में हैं? कोई ऐसा फैसला आपको अगर याद है तो मुझे भी बताइए, मैं भी जो है उससे मुस्तफ़ीद। तो सर क्या अब ये पार्लियामेंट संजीदा नहीं रही अवाम के मामले में? पार्लियामान कब संजीदा रही है अवाम के मामले में? पार्लियामान अगर अपना किरदार अदा करती तो ये मुल्क का ये हाल ना होता। पार्लियामान अगर आप संजीदा किरदार अदा करती, अगर पार्लियामान होता, संजीदा किरदार होता, तो मुल्क को लफ्ट ना होता। पार्लियामान अगर संजीदा किरदार अदा करे तो मुल्क के जो है मुख्तलिफ सूबों में वो जो अनरेस्ट है वो मौजूद ना होता। पार्लियामान अपना किरदार अदा करे। सर आखिर में ये बताइए कि फिर इस मसले का हल कैसे होगा? इस मसले का हल यही है कि जद्दोजहद की जाए। हर आने वाला दिन जो है वो पार्लियामान की तरफ आपको तवज्जो मबसूल करवाता है। होगी ये तवज्जो आज कमज़ोर है, पार्लियामान का किरदार आज बहुत कमज़ोर है, मगर हर आने वाला वक्त जो है वो पार्लियामान की अफादियत को साबित करेगा, और शायद इतनी देर में उनके दिल में भी उतर जाए मेरी बात। बेहद शुक्रिया सर। कामरान मुर्तज़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी कि इस अवाम को संजीदा होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अवामी मफाद इस वक्त सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज हो रहे हैं। इस वक्त ज़रूरत ये है कि इस पार्लियामान में तमाम जो सियासी जमातें हैं उन्हें मिल बैठना होगा। अहम जो कानून साजी है उस पर गौर करना होगा कि आया अवाम के मफाद में कौन सी अहम कानून साजी की जा सकती है, कौन से एजेंडा है जो फिर नज़रअंदाज हो जाए तो उसमें नुकसान सिर्फ अवाम का होगा।